हेलो दोस्तों, कौशल्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। राम राम, सत श्री अकाल। मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं कौशल्या कोचिंग सेंटर में। इसी कड़े हम आगे चलते हैं। चावल, ठीक। कई बार क्वेश्चन में यूपीपी, यूपीएसएस, ट्रिपल एससी और जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है और भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत कंफ्यूज पैदा करते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक, अब तीन क्वेश्चन बनते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, उड़ीसा में है, ठीक है। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है, ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस में है, फिलीपींस में, ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, उड़ीसा। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ठीक। अब बात आती है चावल की। देखिए, चावल की बात आ गई है। तो चावल उत्पादन में पहला देश कौन सा है। चावल उत्पादन में प्रथम देश, ठीक। 2024 तक जो था, चाइना प्रथम स्थान पे था। अभी हाल ही की घोषणा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की कि अपने भारत ने चाइना को पछाड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय चावल उत्पादन केंद्र में पहला स्थान भारत हो गया है, भारत हो गया है। इसने चाइना को पछाड़कर प्रथम स्थान हासिल किया, यानी कि पहला स्थान भारत हो गया और दूसरा स्थान चीन हो गया, ठीक। अब इसमें पहला स्थान चावल में तो हो ही गया, जनसंख्या में बाबू हो गया पहला स्थान, चाइना को पछाड़कर भारत पहला स्थान हो गया, ठीक। अब ये हो गया। अब आती है भारत की। तो भारत में कौन सा राज्य, भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है चावल उत्पादन में, ठीक है। चावल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है। तो अभी तक था कि गुजरात, क्या बोलते, सॉरी, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे था। अभी तक 2024 की जनगणना, 2024 की सूचना तक पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे था। लेकिन अब क्या हो गया है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे हो गया, दूसरा पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक। अभी तक उत्तर प्रदेश था, अभी तक पश्चिम बंगाल था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश हो गया। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का हो गया, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक। और यहां पे क्या, लखनऊ में 20 अनुसंधान केंद्र, 20 अनुसंधान केंद्र है, ठीक। लखनऊ में 20 अनुसंधान केंद्र है। गन्ना अनुसंधान केंद्र है, ठीक। 20 अनुसंधान केंद्र है, गन्ना अनुसंधान केंद्र है। एकाना स्टेडियम है यहाँ पे, एकाना स्टेडियम है यहाँ पे, ठीक।
20 अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र और इकाना स्टेडियम है यहाँ पे। और यहाँ पे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ठीक। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, 20 अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र, ठीक, और इकाना स्टेडियम है, ठीक। और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में एक चीज और है, पश्चिम बंगाल नहीं, उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में पहला स्थान, गेहूं उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें, प्रति हेक्टेयर की बात करें तो पंजाब है, ठीक। प्रति हेक्टेयर की बात करें तो पंजाब है पहला स्थान पे, ठीक है। अगर ऐसे बात करें गेहूं उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश है। पश्चिम बंगाल में क्या होता है सबसे ज्यादा पैदा? जूट। क्वेश्चन बनता है गोल्डन फाइबर का संबंध किससे है? गोल्डन फाइबर का संबंध किससे है? जूट से। गोल्डन फाइबर का संबंध जूट से है, ठीक है। गोल्डन फाइबर का संबंध जूट से है। अब इसी कड़ी में आगे चलते हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 कहाँ मनाया जा रहा है और किस लिए मनाया जा रहा है? तो बताना चाहेंगे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 इसलिए मनाया जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले के 1000 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये सोमनाथ मंदिर गुजरात में मनाया जा रहा है। और कितने वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है? 1000 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। किस लिए मनाया जा रहा है? अपनी संस्कृत बचाने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। अपनी संस्कृत बचाने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, ठीक है। और आक्रमण कब हुआ था? 1026 ईसा पूर्व में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी था, ठीक। अब आता है सोमनाथ की बारी आती है। तो सोमनाथ मंदिर जो है, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में है सोमनाथ मंदिर, गुजरात में है। इस पे पहला आक्रमण 1026 में हुआ था। इस पे पहला आक्रमण 1026 में हुआ था, ठीक है। और किस लिए उपलक्ष्य मनाया जा रहा है? क्योंकि इसने संस्कृत बचाने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। 1000 वर्ष पूरे होने के उसमें मनाया जा रहा है, ठीक। अब जब 1026 में इसका आक्रमण हो जाता है और ध्वंस हो जाता है, ठीक है, तो 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर को पुनर्निर्माण करने की घोषणा की और जब मंदिर पूरा बनकर तैयार हो गया तो 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर की उद्घाटन की घोषणा की, नहीं, पुनर्निर्माण की, ठीक है। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर को पुनर्निर्माण करने की घोषणा की तथा उद्घाटन 1951 में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, ठीक। प्रथम उद्घाटन हो गया। अब 1026 में आक्रमण हो गया। आप कहते हैं कि जब ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद धन संपत्ति बहुत सारा खजाना लूट के ले जा रहे थे, तो बीच रास्ते में जाटों ने इन पर आक्रमण करके कुछ संपत्ति को लूट लिया था। जाटों ने महमूद गजनवी पर आक्रमण किया
तो कुछ संपत्ति लूट लिया था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के बाद जब धन संपत्ति को लेके जा रहे थे तो किसने महमूद गजनवी पर आक्रमण किया था? जाटों ने। ठीक, जाटों ने इस पर आक्रमण किया था और आखिर में फिर वो वहां से लौटता है। तो उसका आखिरी आक्रमण महमूद गजनवी का आखिरी आक्रमण। महमूद गजनवी का आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, आखिरी आक्रमण जाटों के विरुद्ध था और इसकी मृत्यु 1030 में हो जाती है। ठीक है, 1030 ईस्वी में हो जाती है। और इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। तो कहते हैं कि जब कोई आक्रमण करता है तो पहले किनारे किनारे क्षेत्र में वो आक्रमण करता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, महमूद गजनवी भारत के किनारे किनारे राज्यों पर आक्रमण किया था। तो उसने 1001 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण किया। तो कौन पराजय हुआ? जयपाल। ठीक, 1000 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण किया तो जयपाल को पराजय किया था। ठीक है, और महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन संपत्ति को लूटना। ठीक है, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन संपत्ति को लूटना था। ठीक है, और इसके दरबार में एक था अलबरूनी। नहीं, आप ये कह सकते हैं कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला एक इतिहासकार था अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी आया था जिसने तारीख उल हिंद पुस्तक लिखा। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला एक इतिहासकार अलबरूनी था जो तारीख उल हिंद लिखा था। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन ये बनता है, आईपीएल 2026 को प्रसारण पर रोक लगाने वाला, आईपीएल 2026 के प्रसारण को रोक लगाने वाला या प्रसारण को निलंबित करने वाला कौन सा देश है? आईपीएल 2026 के प्रसारण पर रोक लगाने वाला या निलंबित करने वाला कौन सा देश है? बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश है। ठीक, आईपीएल 2026 के प्रसारण पर रोक लगाने वाला या प्रसारण को निलंबित करने वाला। ठीक, आईपीएल 2026 प्रसारण को निलंबित करने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश हुआ। अब बांग्लादेश की बात आती है तो राजधानी ढाका, पैसा कौन सा है? टका। ठीक, राजधानी ढाका, पैसा टका। और ये बिमस्टेक का मुख्यालय है। यहाँ पे बिमस्टेक का मुख्यालय है। ठीक, बिमस्टेक का मुख्यालय है बांग्लादेश के ढाका में। बिमस्टेक का मुख्यालय है। ठीक, और अगला भी है, भारत की
कुल कितनी नदियां हैं जो बांग्लादेश में जाती हैं? भारत की 54 नदियां। भारत की कुल 54 नदियां हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा में जाती हैं। भारत की कुल 54 नदियां हैं जो बांग्लादेश में जाती हैं। ठीक, भारत की कुल 54 नदियां हैं जो बांग्लादेश में जाती हैं। बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश के साथ, भारत बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। ठीक, भारत बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य है, सीमावर्ती राज्य है। अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती राज्य 5 है, जिसमें से वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम है। ठीक, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम है। ठीक, असम है। असम में चाय उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक, असम में चाय उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक, मेघालय में बारिश सबसे ज्यादा होती है। मेघालय के मानिसराम ठीक में बारिश सबसे ज्यादा होती है। ठीक, मेघालय में बारिश सबसे ज्यादा होती है। और असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक, असम की राजधानी दिसपुर है।